प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलांसाठी सर्वोत्तम शाळेचा शोध घेत असतात आणि म्हणूनच संजीवनचे माजी विद्यार्थी आपल्या मुलांसाठी सुद्धा संजीवनचीच निवड करतात। 100 एकर परिसरात विस्तारलेले, क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 25 वर्षांचा यशस्वी अनुभव असलेले देशातील अग्रगण्य निवासी ज्ञान संकुल संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा। फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबका स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ देखेंगे और इस पाठ का नाम है बस की यात्रा और इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। बहुत ही सुंदर और व्यंग्य कहानी है। तो इस कहानी को हम 2 भागों में देखेंगे, मतलब आज की क्लास में आधा भाग और दूसरी क्लास में आधा भाग देखेंगे। कहानी की तो तरफ बढ़ेंगे हम, लेकिन उसके पहले मैंने आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दिया है और आपने इस चित्र को पहचाना भी होगा। सही है, यह एक बैलगाड़ी का चित्र है। तो पुराने ज़माने में जब लोगों को सफ़र करना था, एक जगह से दूसरी जगह जाना था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना था, तब सफ़र करने का पहला अच्छा माध्यम था बैलगाड़ी। तो आज भी आप देखते होंगे कि आज तो ये सफ़र करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन छोटे छोटे देहातों में, गाँवों में आज भी आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं अपने खेतों में जाने के लिए इसी माध्यम का उपयोग करते हैं। तो ऐसे समाज में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे हमारे सफ़र करने के साधन भी बदलते गए। जैसे कि देखो, आपका सबसे पसंदीदा एक साधन साइकिल, तो सबके पास ये साइकिल होती ही है। तो आप क्या करते हो, दुकान जाना हो या गांव में कहीं जाना हो, आपकी इलाकों में आसपास नज़दीक कहीं जाना हो, तो आप इस सफ़र के माध्यम का उपयोग करते हो, है ना। और सबका पसंदीदा यह एक सफ़र का माध्यम है, साधन है। उसके बाद बाइक, है ना। तो साइकिल के बाद ये जो बाइक आती है, तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि अब मैंने साइकिल सीखी है, तो ये जो बाइक है ये भी मुझे सीखना है, और आप सीखते भी हो और सफ़र करने का यह एक अच्छा माध्यम है। उसके बाद आती है कार। हाँ, तो आप जब बाइक सीखते हो तो आपकी और इच्छा बढ़ जाती है कि मुझे अब कार चलाना आनी चाहिए। तो ये सफ़र के माध्यम बदलते जा गए हैं, यानी जैसे जैसे समाज की उन्नति हो गई, देश की उन्नति हो गई, वैसे वैसे ये जो सफ़र करने के माध्यम हैं वह बदलते गए। यानी सफ़र करने के माध्यम और भी है, यानी ट्रेन है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, यानी अलग अलग माध्यम से हम सफ़र करते हैं। लेकिन आज हम जो सफ़र के बारे में जानने वाले हैं वह है बस से सफ़र करने वाले लोगों का अनुभव क्या था। जैसे मैंने कहा कि बस की यात्रा जो पाठ का नाम है, उसमें बस से यात्रा करने वाले लोगों का क्या अनुभव था, इस अनुभव के बारे में इस कहानी में बताया गया है। हरिशंकर परसाई जी ने जो ये व्यंग्य कहानी लिखी है, यह कहानी जो है, जो समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनकी जान की कीमत उन्हें नहीं होती है, लोगों की जान की कीमत नहीं होती, सिर्फ पैसा कमाना यही उनका एक उद्देश्य होता है। तो इस उद्देश्य के कारण दूसरे लोगों को कौन कौन सी तकलीफ उठानी पड़ती है, इसके बारे में व्यंग इस कहानी में दिया गया है। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या बताया गया है। जो आपके सामने कहानी है, ये पाठ है। इस पाठ में आप देख पा रहे हो कि एक बस का चित्र है। बहुत ही खटारा बस लग रही है। तो ये बस ऐसी क्यों है और इससे कौन कौन सफ़र करने वाला है, सफ़र करने वालों का अनुभव क्या है, ये हम देखेंगे। तो पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। हम 5 मित्रों यानी लेखक और लेखक के जो 4 मित्र हैं, इन्होंने तय किया कि आज शाम 4 बजे जो बस है उस बस से चले जाएंगे। कहा तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे भर बाद मिलती है। अगर इस बस से हम जाएंगे तो सतना के लिए 1 घंटे में जो बस मिलती है वो हमें समय पर मिलेगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। और इस बस से हम चले जाएंगे तो जबलपुर की ट्रेन है वह भी हमें समय पर मिलेगी। सुबह घर पहुंच जाएंगे।
हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो इस बस से जाएंगे तो सुबह तक घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो 5 दोस्त गए थे उनमें से 2 दोस्तों को सुबह काम पर हाजिर होना था, और इसी समय और इसी रास्ते से और इसी बस से जाएंगे तो हम समय पर वापस आएंगे, तो यही रास्ता उन्हें अपनाना जरूरी था। तो सब दोस्तों ने तय किया कि वह सब इसी बस से जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। जैसे ही ये 5 मित्र बस स्थान पर पहुंच गए और तब लोगों ने इन्हें देखा, तो उन्होंने उन्हें सलाह दी कि समझदार लोग जो होते हैं वह इस 4 बजे की बस से बिल्कुल सफर नहीं करते। तो उन्होंने पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जब लोगों ने कहा कि समझदार आदमी जो होते हैं इस 4 बजे की बस से बिल्कुल सफर नहीं करते, तो इन्होंने पूछा, क्यों, इस बस से सफर करने से रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? तो लोगों ने कहा, डाकू तो नहीं मिलते, लेकिन जो बस है वही डाकिन है, यानी डाका डालने वाली है। कब कौन सी आपत्ति आपके सामने आ जाए ये बता नहीं सकते, इसलिए बस ही डाकिन है। आगे देखो, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ आई। 4 बजे की बस जो थी वह अब लेखक और लेखक के जो मित्र हैं उनके सामने आकर खड़ी हो गई, और जैसे ही उस बस को उन्होंने देखा तो उनके मन में एक श्रद्धा, एक भक्ति उमड़ आई। क्यों? देखो, खूब वयोवृद्ध थी, यानी बस जो थी खूब वयोवृद्ध थी, बुजुर्ग थी, उसकी उम्र हो चुकी थी। जैसे देखो, हमारे सामने कोई बुजुर्ग लोग आते हैं तो झट से हमारे मन में उनके प्रति एक श्रद्धा की भावना आती है, और झट से हम उनके प्रति प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं ना। वैसे ही जैसे ही लेखक और लेखक के मित्रों के सामने यह बस आ गई, वैसे इनके मन में एक श्रद्धा का भाव उमड़ आया। यानी जो बस थी उसकी उम्र बहुत हो चुकी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। बस को देखते ऐसे लग रहा था कि सदियों पुरानी बस है और सदियों से अनुभव वह लेकर आगे बढ़ रही है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लेखक ने देखो यहाँ व्यंग्य क्या किया है कि लोग इसलिए इस बस से सफर नहीं करना चाहते क्योंकि ये बस की उम्र हो गई है, ये बस बूढ़ी हो गई है, वृद्ध हो गई है, और इसके कारण अगर हम इसे सफर करेंगे तो इस वृद्ध बस को तकलीफ होगी, इसलिए लोग इस बस से सफर नहीं करना चाहते। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस की ये दयनीय अवस्था देखकर लेखक यहाँ कहते हैं कि ये जो बस है, ये बुजुर्ग बस है, ये वयोवृद्ध बस है, यह सिर्फ पूजा के योग्य है, इससे सफर करना या उस पर सवार नहीं हो सकते। बहुत ही अलग तरीके से लेखक ने यहाँ व्यंग्य कसा है। आगे देखो, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? तो बस का जो एक हिस्सेदार था, यानी जो उसमें पार्टनर था, वह भी उसी बस से जा रहा था। तो लेखक और उनके साथियों ने उनसे पूछा कि ये बस की हालत ऐसी है, यह बस आगे चलती भी है या नहीं? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। बहुत ही आत्मविश्वास से उस हिस्सेदार ने जवाब दिया, चलती क्यों नहीं जी, देखिए अभी चलेगी और अच्छी तरह से चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो लेखक और उनके साथियों ने कहा, हम वही तो देखना चाहते हैं कि ये बस अपने आप चलती है या इसे धक्का मारकर चलाना पड़ता है। फिर से उस हिस्सेदार ने जवाब दिया, हाँ जी, चलेगी कैसे, ये अपने आप ही चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? तो आश्चर्य लगने लगा कि ये बस की अवस्था इतनी खराब है, इसमें ये बस अपने आप चलती है। यह सोचकर इन लोगों को आश्चर्य होता है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी।
हम आगा पीछा करने लगे, यानी सोचने लगे जाए या ना जाए। लेकिन उनमें से एक उनका डॉक्टर मित्र था, उन्होंने कहा कि आप लोग डरिए मत, क्योंकि ये बस जो है बहुत अनुभवी है। जो नई नवेली बस होती है उससे भी ज़्यादा विश्वसनीय है, विश्वासदायक है, क्योंकि इस बस को बहुत सारे अनुभव है, बहुत पुरानी है, वयोवृद्ध है। तो यह हमें बेटों की तरह अपने गोद में प्यार से बिठाएगी और हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ ठीक से पहुँच जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। ये 5 लोग, बाकी सारे सफ़र करने वाले लोग थे, ये उसमें बैठ गए और लोगों को छोड़ने के लिए, जो भी विदाई देने के लिए लोग आ रहे थे, वो इस बस में बैठने वाले लोगों की तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे कि इन लोगों को अंतिम बार विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। उनकी तरफ ये जब लोग देखते थे तब उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था कि ये लोग शायद कह रहे हैं आना जाना तो लगा रहता है, यानी जन्म और मृत्यु तो भगवान की देन है, आया है वो जाएगा ही। तो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, यानी इंसान कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, यानी भिखारी हो, फकीर हो, कोई भी हो, वह एक बार इस धरती पर आया है, इसका मतलब उसे जाना ही होगा। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी ऐसी कुछ जो घटना घटने के लिए कोई निमित्त चाहिए। तो इंसान इस धरती पर आया है तो उसका जाना निश्चित है, सिर्फ उसके लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब बस स्टार्ट हो गई, बस का इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था, इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि सारी बस इंजन है और ये सारे लोग इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें से एक वाइब्रेशन निकलती है और उस इंजन से ऐसे वाइब्रेशन निकल रही थी कि सारी बस इंजन है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी जो बस थी उसकी जो खिड़कियाँ थी उसमें जो कांच थे वो बहुत कम बची हुई थी और जो बची हुई कांच थी उनसे उन्हें बचना था। मतलब देखो, आप जब भी बस से सफ़र करते हो तो आपको विंडो साइड सीट चाहिए होती है, क्योंकि आपको खिड़की से बाहर देखना पसंद होता है या आप बाहर देखना चाहते हो, इसलिए आप विंडो साइड पकड़ते हो। तो इन लोगों ने भी जैसे विंडो साइड पकड़ी तो उन्होंने देखा कि खिड़कियों के कांच जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत कम कांच बचे हुए हैं और जो बचे हैं वह कभी भी टूट कर इन्हें लग सकते हैं। तो ये जो बचे हुए कांच थे, अब इन कांचों से इन्हें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि कांचों की हालत अच्छी नहीं है, कभी भी हम पर ये अटैक कर सकते हैं, हमारी हालत ख़राब कर सकते हैं, तो जैसे ही इन्होंने देखा ये फौरन खिड़कियों से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे इंजन है। तो जैसे ही इंजन स्टार्ट हो गया ये सब बैठ गए, इंजन अब चल रहा था और इन्हें लग रहा था कि हर एक सीट के नीचे इंजन लगाया हुआ है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने ये पार्ट देखा। इस कहानी में आगे क्या होता है और कौन कौन से अनुभव आते हैं, इसके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आपको ये वीडियो देखना है। धन्यवाद।